आज पहला प्राणायाम हम देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रावल्लोहकारस्य। शास्त्रों में बहुत सारे नामों से, बहुत सारे लाभों से, बहुत सारे महत्वों महिमाओं से महिमा मंडित किया, इसको बताया कि वास्तव में एक प्राणायाम भी कितना अधिक लाभकारी होता है, कितना अधिक उपयोगी होता है हम सबके लिए। तो इसीलिए पहला प्राणायाम भस्त्रा नाम का प्राणायाम है। इसी को हम भस्त्रिका भी कहते हैं, इसी को वस्त्रावल्लोहकारिणी भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे नामों से कहा जाता है। इसको डीप ब्रीदिंग भी कहते हैं। ये 3 प्रकार से हम देखेंगे इस प्राणायाम को। सर्वप्रथम पहली बार जब हम प्राणायाम को देख रहे हैं तो प्राणायाम से पहले मानसिक स्थिति आप लोग बना लें। सबसे पहले इस प्रकार से अपने हाथों को अपनी आंखों पर धीरे धीरे चलाएं, अपने गालों पर, अपने ललाट पर, फॉरहेड पर, पूरे पर धीरे धीरे चलाएं, आंखों को कोमलता से बंद करें और फिर अपने पीठ, कमर और गर्दन और सिर समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिर। हमारा पूरा काया अर्थात पीछे का पूरा भाग और गर्दन और सिर ये सीधी एक सरल रेखा में बने हुए होने चाहिए। इसको कहते हैं सीधा बैठना। इसको सहजता से ऐसे रखा जाए। कई बार हम सीधा बैठना बोलते हैं तो लोग ऐसे अकड़ के बैठ जाते हैं, जिससे बहुत थक जाते हैं जल्दी। ये गलत पोस्चर है। कई बार सीधे बैठते बैठते ऐसे हो जाते हैं, ऐसे झुक जाते हैं, ये भी बहुत गलत पोस्चर। तो सीधा बैठने का जो हमारा अभ्यास होगा, तो प्राणायाम में प्राथमिक चीजों में सीधा बैठना, उबड़ खाबड़ जगह पर ना बैठे, ये बात विशेष ध्यान रखें। जमीन पर यदि आपको बहुत कड़ा आसन लग रहा है तो हम कुछ बिछा लें और कुछ चाहे तो 2-3 मोटे मोटे कुछ आसन आदि बिछा करके थोड़ा इतना आरामदायक कर लें जिससे कि आप प्राणायाम करें तो आधा घंटा भी प्राणायाम यदि कर रहे हैं प्रतिदिन, तो उस आधे घंटे के प्राणायाम में 1 घंटा भी प्राणायाम कर रहे हैं तो 1 घंटे के प्राणायाम में आपको जमीन अथवा तख्त आदि कोई हार्ड कोई चीज ऐसी लगे नहीं। लगेगी, चुभेगी तो आप अधिक समय तक बैठ नहीं पाएंगे सहजता से। बैठने के लिए बहुत सारे आसन हुआ करते हैं, जिसमें एक सुखासन की स्थिति होती है जिससे कोई आसन न लगता हो। भी लोग इस सुखासन में बैठ सकते हैं जिससे ये भी न लगता हो, तो इस ऐसे सीधा होकर के बैठ सकते हैं कि बिल्कुल ये सहजता की स्थिति है। इसमें कोई अलग से कोई आसन नहीं। इसमें जो लोग लगा सकते हैं वे लोग पद्मासन का अभ्यास करें। एक पैर को इस प्रकार से रखें, दूसरे पैर को इस प्रकार से दोनों जंघाओं पर दोनों पैरों को रख रहे हैं, दोनों घुटने हमारे जमीन से छू रहे हैं और अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में, पहली अंगुली और अंगूठा, इसको ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं, इसको ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। इनके अंतिम हिस्सों को आपस में मिलाया जाता है। ये अंतिम हिस्सों, इन अंतिम हिस्सों को जब हम मिलाते हैं तो जो एक मुद्रा बनती है, जो एक हैंड पोस्चर बनता है, इसको हम ध्यान मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इसको बिल्कुल सहजता से ऐसे लगा दिया जाता है, हमारे घुटनों पर रख दिया जाता है। हमारा इस प्रकार से ये कोहनियां हैं, हम इस ऐसे सहजता से इससे स्पर्श करा करके भी रख सकते हैं अथवा यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन ऐसे बिल्कुल ना करें। कई लोग ऐसे हाथ लटका देते हैं और बहुत तनाव में आकर के योगाभ्यास करते हैं, बैठने की स्थिति बहुत कसी भी करते हैं, तो फिर वो ज्यादा देर तक नहीं कर पाते। इसीलिए बिल्कुल सहजता वाली स्थिति हमारी होनी चाहिए। ये हमारी बैठने की स्थिति। कहाँ बैठें? तो सबसे उत्तम स्थान तो है समुद्र के किनारे, पहाड़ों पर्वतों के किनारे अथवा पहाड़ों पर्वतों पर शिलाबद्ध पद्मासन से। नहीं हो पा रहा, झील के, नदियों के किनारे आसपास में वहां नहीं हो पा रहा तो कहीं खुले में, उद्यान आदि में बैठे, बाग बगीचे में, गार्डन में बैठ करके प्रातः काल 8 बजे से 9 बजे से पहले सारी प्राणों की क्रियाओं को कर लें। और वो भी नहीं संभव हो पा रहा, हम घरों में हैं, अपनी छत पर बैठे। सर्दियों में छत पर ना बैठे, और वहां भी नहीं हो पा रहा, किसी आजकल तो बहुत सारे भाई बहन फ्लैट्स में रहते हैं तो वहां छत भी नहीं होती, तो अपनी बालकनी में बैठे, वहां पर भी नहीं संभव हो पा रहा। कई सारे लोग संकोच करते हैं कि हम प्राणायाम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो ये लोग देख रहे हैं, पड़ोस वाले देख रहे हैं, अरे तो कोई खराब काम थोड़ी कर रहे हैं। फिर भी किसी को संकोच भी होता है तो अपने कमरे में, अपने हॉल में ऐसे स्थान पर बैठे जहां पर ताजा हवा आती हो हमारे पास, स्पष्ट, जिसको कहते हैं खुली हवा जो प्रातः काल की होती है, वो स्वच्छ हवा, वायु का आवागमन हमारे उस कक्ष में होता चला जाता हो,
आता भी हो जाता भी हो, क्रॉस वेंटिलेशन का भी स्थान हो, ऐसे स्थान पर बैठा जाता है योग करने के समय, प्राणायाम करने के समय विशेष रूप से। कैसे और क्या ध्यान रखें? किसी कमरे आदि हॉल आदि में बैठे हुए हैं तो खिड़कियां और दरवाजों को खोल करके रखें। ऐसे ना हो कि हम पूरा पैक होकर के बैठ रहे हैं और हम प्राणायाम कर रहे हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, कोई विशेष लाभ नहीं होगा, 20-30% कोई लाभ नहीं होता। हमें चाहिए 100% लाभ, काम करें थोड़ा सा लाभ हो जाए पूरा। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। प्राणायाम के दौरान ऐसे स्थान पर बिल्कुल ना बैठें जहां पर दुर्गंध आती हो। यदि कोई ऐसा स्थान आप रहते ही ऐसी जगह पर है जहाँ पर बदबू के अलावा कुछ आता ही नहीं है, तो आसपास में थोड़ी जगह ऐसी व्यवस्थित करके अथवा दूसरे स्थान पर करें। फिर भी कहीं मजबूरी अवश कर रहे हैं तो किसी अगरबत्ती, धूप आदि ऐसे सुगंधित, कोई वास्तव में जो प्राकृतिक रूप से सुगंध देता हो, ऐसे किसी को थोड़ी देर जला करके, थोड़ी देर प्रज्वलित करके अथवा हवन यज्ञ आदि करके और उस वातावरण को दुर्गंध मुक्त करके अथवा सुगंधित करके ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जो हमारे योग के लिए अनुकूल एवं उपयुक्त होता है। ऐसे ही वातावरण में योगाभ्यास किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ही बताया है, तो जिससे आपको पता तो लग जाए कि वातावरण कैसा होना चाहिए। पहला प्राणायाम हम कर रहे हैं जिसमें